बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बिलाखिर फैसला हो गया और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बन गए। अब सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकर्रर होना है और राजा नासिर अब्बास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में भी मुकर्रर किए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों शख्सियात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया था और ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर। महमूद खान अचकज़ई जिनका अपना तल्लक जो है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है, वो कौमी असम्बली में सिर्फ एक नशिस्त उनकी जमात जीत सकी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इन दोनों रहनुमाओं को कौमी असम्बली में और सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर ये बहस काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन इस पर कोई खुलम खुला इस बात का इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन ये चह मगोइयाँ भी की जाती हैं, डिस्कशन भी की जाती है कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात के अंदर कोई भी ऐसा रुकन असम्बली नहीं था जिस पर इमरान खान साहब एतबार करते, एतमाद करते और उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाता, बल्कि महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले उमर अयूब साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, वो डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद ये नशिस्त खाली हो गई और काफ़ी अरसे से हुकूमत के और अपोजिशन के माबैन बातचीत होती रही। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इस मामले में अदालती मामला है, इसलिए इसमें ताख़ीर हुई, लेकिन बिल आखिर महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बाज़ ज़राए ये भी दावेदार हैं और जो है इस हवाले से ये कहते हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया और उन्होंने भी मामलात को सेटल डाउन करवाया कि महमूद खान अचकज़ई अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने जा रहे हैं तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन उनका कर दिया जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के रहनुमा हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि महमूद खान अचकज़ई ने रब्ता किया था मियाँ नवाज शरीफ से, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत की अपनी पार्टी को और हुकूमत को कि जनाब उनका ओहदे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। अब इस लिहाज से कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो अपोजिशन करने वाले महमूद खान अचकज़ई होंगे, जबकि सेनेट में ये अपोजिशन के लिए जब तकर्री हो जाएगी तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेंगे। अब 2-3 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या महमूद खान अचकज़ई उसी तरीके से अपोजिशन करेंगे जिसकी तवक्को लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान बैठे हुए हैं कि जनाब एक सख्त रिस्पांस आएगा और एक भरपूर जो है वो अपोजिशन के नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए राहें खुलेंगी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बावर करा दिया जाएगा कि कौमी असम्बली में इतना टफ टाइम दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में इमरान खान, PTI और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन दूरियाँ ख़त्म और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चल निकले। महमूद खान अचकज़ई साहब की अगर सियासत को देखा जाए तो अचकज़ई साहब पार्लियामेंट में किरदार अदा करने के हवाले से उनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसा हंगामा आराई या ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिसके नतीजे में कौमी असम्बली की कार्रवाई आगे ना बढ़ सके और इतनी सख्त अपोजिशन करेंगे कि हुकूमत को जान के लाले पड़ जाएं, इस किस्म की तवक्को रखना मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई से ये जो है वो गलत होगी, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई पार्लिमानी रवायात अगर देखी जाएँ, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ उनके तल्लुकात, मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनके दरीना एक दोस्ती और तल्लक भी ये दरमियान में ज़रूर आड़े आता रहेगा। इस लिहाज से भी महमूद खान अचकज़ई का जो तकर्रर है, हुकूमत को इससे कोई इतना ख़ास नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं। और फिर महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो ख़ास तौर पे अगर पार्लिमान की कार्रवाई की बात की जाए तो स्पीकर के साथ ऐसे मामलात पर कतन जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे जो ईवान के इख्तियारात या पार्लिमानी जो रवायात हैं उसके बरक्स होंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत ये होंगी कि कौमी असम्बली के अंदर टफ़ टाइम दिया जाए हुकूमत को, और वो टफ़ टाइम जो है कौमी असम्बली के अंदर तो सिर्फ तकारीर तक ही हो सकता है, इससे आगे महमूद खान अचकज़ई कोई बढ़ के किरदार अदा नहीं करेंगे और ना ही ऐसी वायलेशन करेंगे जिसकी तवक्को अगर तहरीक इंसाफ समझती है तो वो तवक्को शायद मेरे ख्याल में उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। सड़कों पर एहतजाज के हवाले से भी महमूद खान अचकज़ई का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब ना की जाए और कोई ऐसा मौका हुकूमत को न दिया जाए जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज नहीं है। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो एहतजाज होगा, महमूद खान अचकज़ई उसी का हिस्सा बनेंगे। उससे आगे एहतजाज करने की महमूद खान अचकज़ई की तरफ से मेरे ख्याल में सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। भैया जाम हड़ताल की बात हो, मुल्क गिर एहतजाज की बात हो या इस्लामाबाद की तरफ आने की बात हो, महमूद खान अचकज़ई का मौक़िफ़ यही होगा कि जो जगह मुख्तस की जाएगी हुकूमत की तरफ से एहतजाज के लिए, महमूद खान अचकज़ई कतन उस जगह से
आगे या टकराव की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो गोया इसलिए लगता ये है कि कौमी असम्बली के मामला तो अब जो है वो बखूबी चलना शुरू हो जाएंगे और इस हवाले से कौमी असम्बली कोई मैदान जंग बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तकर्री का मामला लटका हुआ है, अगर वो भी हो जाता है तो गो दो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की दो जो नशस्तें हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में, जो अहम जिम्मेदारियाँ समझी जाती हैं, अहम ओहदे समझे जाते हैं, वो तहरीक इंसाफ खुद ही अपने अलावा अपनी जमात के अरकान को छोड़ के दूसरी जमात के लोगों को उस पर नामज़द कर चुकी है और फिर उन्हीं को फॉलो उसे करना पड़ेगा। एक राय ये भी पाई जाती है तहरीक इंसाफ के अंदर कि जनाब महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जिस तरीके से स्टांस लिया या जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, ऐसा मौक़िफ़ पार्टी के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए उन दोनों अफराद की तकर्री जो है इमरान खान साहब ने की है। लेकिन बहरहाल ये पार्टी के अंदर खासी तशवीश ये पाई जाती है कि इमरान खान साहब को उमर अयूब साहब के बाद पार्टी के ही किसी रहनुमा को, जिसमें सीनियर तरीन अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बनाना चाहिए था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चूँकि महमूद खान अचकज़ई चला रहे हैं, इसलिए उन्हीं के हवाले कौमी असम्बली के मामलात भी किए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज की कॉल है, जिसके बारे में अभी से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की कोई तैयारी इस हवाले से इतनी बड़ी मुकम्मल नहीं है, और दूसरी तरफ से हुकूमत भी धमकी लगा रही है कि अगर 8 फरवरी को कोई एहतजाज जो है, अगर उसी तरीक़े का एहतजाज हुआ जैसे माजी में हुआ है, 26 नवंबर वाला एहतजाज हुआ, तो फिर 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती के साथ उस एहतजाज से निपटा जाएगा। तलाल चौधरी साहब भी ये धमकी लगा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी ये धमकी लगा रहे हैं, और साथ ही ये बात कह रहे हैं कि इस बार पेशावर के अंदर भी पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी। इतवार का दिन होगा और हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि इतवार के रोज़ मार्केटें अक्सर बंद होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस रोज़ दावेदार होगी कि जनाब पहिया जाम हो गया, हड़ताल हो गई। हुकूमत कहेगी आज की मार्केटें जनाब इतवार की वजह से बंद हैं। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी और दोनों जो है इस बात का दावा कर देंगे। हुकूमत कहेगी हम कामयाब हो गए, अपोजिशन कहेगी हम कामयाब हो गए। दूसरी तरफ अगर आज के हालात की बात की जाए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, वो है बलूचिस्तान के हवाले से, जहाँ खारान के इलाके में आज बैंक लूटने की कोशिश की गई और बैंक लूटे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की और 15 से 20 अफराद जो थे जो इस वारदातों में मुलव्वस थे, उनको जो है उनका ख़ात्मा किया गया। गोया बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात जिस तरीके से बिगड़े हुए हैं उस पर काबू पाने के लिए भी एक टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो आगाज़ उसका हो चुका है, अपनी पीक की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और आज पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुई, उसमें भी इस बात का फ़ैसला किया गया कि जनाब दहशत गर्दों के ख़ात्मे तक जो है ये तमाम ऑपरेशन जारी रहेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी खासी तशवीशनाक है। वहाँ तीरा के इलाके में वहाँ के अरकान असम्बली जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ लोग बेदखल हो रहे हैं, घरों से निकाले जा रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जनाब वहाँ मौसम की जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से वहाँ लोगों ने नकल मकानी की है, लेकिन सूबाई हुकूमत और वफाक के माबैन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन एक टेंशन की कैफियत है। तीरा के अंदर दहशत गर्दी जो है वो भी मौजूद है और तीरा के अंदर जो मनशियात के हवाले से हुकूमत के कहना था कि वो भी वहाँ पे मनशियात का कारोबार भी अपने रूज पर है और दूसरी तरफ टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है। इन हालात में सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाए बैठी है। वो बयानिया ये है कि लोगों के साथ अमन जरगे के तहत बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, लोगों को घरों से ना निकाला जाए, ऑपरेशन बंद किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके फ़ैसले किए जाएँ, क्योंकि ऑपरेशन के नतीजे में जो लोग बेघर होते हैं उसका सारा प्रेशर जो है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर आता है। और सूबाई हुकूमत जो समझती है कि वहाँ के अरकान असम्बली इस बात के जवाबदेह हैं कि वो अपने लोगों के जान व माल और उनके घर बार की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। दहशत गर्दी का ये चैलेंज जो है, इससे निपटने के लिए जो इस वक्त आज वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो बुनियादी मकसद यही था कि एक यकसुई पैदा की जा सके, एक कंसेंसस पैदा किया जा सके। लेकिन आज के दिन तक सूबाई हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है उसकी और वफाकी हुकूमत के माबैन जो दूरियाँ इस हवाले से उसमें कमी होती हुई दिखाई देती नहीं है। अलबत्ता इस बारे में कोशिशें ये की जा रही हैं, जैसा कि आज चीफ सेक्रेटरी को और IG
खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आला ख़ुद लेकर गए उन इलाकों के अंदर। इस बारे में भी जो है खासी वहाँ पे तशवीश पाई जाती है कि सूबाई हुकूमत का काम वफाकी इदारों के साथ कोऑपरेशन है, जिसके नतीजे में ही खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम किया जा सकता है।